आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इकाई वर्ग परीक्षण करते हैं। मलेरिया उन्मूलन के एक कार्य में समग्र जनसंख्या 3540 में 606 पुरुषों को कुनैन दी गई थी। अग्र तालिका में मलेरिया का प्रकोप दिखाया गया है। कुनैन की बीमारी को रोकने की क्षमता ज्ञात करें। इन द कोर्स ऑफ एंटी मलेरिया वर्क्स, कुनैन was administered to 606 males out of total population of 3540. The incidence of malaria fever is shown below. Discuss the preventive value of कुनैन। यहाँ हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें दवाई देना, दवाई न देना, प्रभाव नहीं, ये दिखाए गए हैं। चूँकि हमें ज्ञात करना है कुनैन की बीमारी को रोकने की क्षमता, तो कुनैन दवाई देना हो जाएगा हमारे लिए कैपिटल ए, दवाई न देना स्मॉल ए, बीमारी नहीं हुई मतलब प्रभाव पड़ा कैपिटल बी, बीमारी हुई प्रभाव नहीं पड़ा स्मॉल बी। तो 19 हमारा है कैपिटल ए कैपिटल बी, दवाई दी गई प्रभाव पड़ा, दवाई दी गई प्रभाव नहीं पड़ा 587, दवाई नहीं दी गई प्रभाव पड़ा 193 और दवाई नहीं दी गई प्रभाव भी नहीं पड़ा 2741। अब इन वैल्यूज़ को हम एक 9 स्क्वायर टेबल में रखेंगे, 9 वर्ग सारणी में। यहाँ हमारी शून्य परिकल्पना है दवाई का देना व बीमारी का न होना स्वतंत्र है, अर्थात दोनों के बीच में कोई गुण संबंध नहीं है। एक तालिका हम 9 वर्ग सारणी जो बना रहे हैं वो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, अवलोकित आवृत्ति सारणी। हमारे प्रश्न में जो कैपिटल ए कैपिटल बी था वो हमने डाल दिया, यहाँ पर रख दिया। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये सारे वैल्यूज़ वही हैं जो हमारे प्रश्न में ऑलरेडी दिए गए थे। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दिए। हमें कैपिटल बी स्मॉल बी एन है हमारे पास में टेबल में। अब इनके आधार पर हम प्रत्याशित आवृत्तियाँ जो है वो ज्ञात करेंगे। इन्हें ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल ए कैपिटल बी ज्ञात करेंगे, कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी अपॉन एन, कैपिटल ए स्मॉल बी अपॉन एन, स्मॉल ए कैपिटल बी अपॉन एन, स्मॉल ए स्मॉल बी अपॉन एन। ये हमें वैल्यूज़ प्राप्त हो गई। कैपिटल ए 606, कैपिटल बी 212 अपॉन एन 3540, वैल्यू हमें मिल गई 36.3। इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ ज्ञात कर ली। इन्हें हम ये टेबल पे भी रख सकते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी को आप टेबल पर रख दीजिए, उसके बाद आप कैपिटल बी में से इसे माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसमें से आप इसे घटा देंगे तो कैपिटल ए स्मॉल बी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से भी हम जो प्रत्याशित आवृत्तियां हैं वो ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से भी हम प्रत्याशित आवृत्तियों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इन्हें लेकर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले ये जो हमारे गुण वर्ग हैं इसे लिखेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, यहाँ पर दी हुई हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी 19, फिर है 587 193 2741। एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं, जो आवृत्तियाँ हैं वो हमने निकाली हुई हैं 36.3, 569.7,
175.7 और 2758.3। अब F0 में से FE को माइनस करेंगे। -17.3 प्लस 17.3 प्लस 17.3 माइनस 17.3। इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पर आएगा वैल्यू 299.3, 299.3, 299.3, 299.3। अब इसे हम FE से भाग देते जाएंगे। हमारी वैल्यू जो है वो आएगी 8.24। इसमें से इसे भाग देंगे, वैल्यू आएगी 0.53। फिर इसमें से इसे भाग देंगे, वैल्यू हमारी आएगी 1.70 और फिर आएगा 0.11। इसका टोटल कर लेंगे हम। तो टोटल करने पर हमें जो मान मिलेगा वही हमारा काई वर्ग है। इसकी वैल्यू आ रही है 10.58। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? रो -1 और कॉलम -1, 2 -1, 2 -1, 1। तो 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो काई स्क्वायर की जो टेबल वैल्यू है वो है 3.841। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% सार्थकता मूल्य पर जो वैल्यू है वो है 3.841। अब हमें जो वैल्यू काई परीक्षण की ज्ञात हुई है वो है 10.58 और जो सारिणी मूल्य है वो है 3.841। यानी काई वर्ग का जो परिगणित मूल्य है वो ज़्यादा है और जो सारिणी मूल्य है वो कम है। इस तरह से हमारी जो परिकल्पना है कि दवाई का देना व बीमारी का ना होना स्वतंत्र है, कोई गुण संबंध नहीं है, हमारी परिकल्पना असत्य साबित होती है। और ये निष्कर्ष निकलता है कि दवाई का लेना और बीमारी का न होना स्वतंत्र नहीं है, दोनों में गुण संबंध है। तो हम ये कह सकते हैं कि दवाई लेने से मलेरिया जो है वो रुकता है, अर्थात कुनैन में बीमारी रोकने की क्षमता है। थैंक यू।